राम ने छिपकर ही वाली को क्यों मारा? माता सीता की अग्नि परीक्षा की तरह ही श्री राम द्वारा वाली को मारने का प्रसंग रामायण के सबसे कठिन और आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल प्रसंग है। श्री राम जो विष्णु के अवतार थे, वीरों में सर्वोत्तम थे, उन्होंने वाली को छिपकर ही क्यों मारा? क्या वाली श्री राम से भी ज्यादा वीर था? क्या श्री राम वाली को सीधे युद्ध में नहीं मार सकते थे? श्री राम द्वारा किया गया ये काम रामायण के सबसे कठिन पलों में से एक है। वाल्मीकि जहां वाली के आरोपों को सीधे सीधे सामने रख देते हैं, वहीं तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में इस घटना को भी देवीय रूप दे देते हैं। शायद तुलसीदास जी के लिए भी इसे सही ठहराना मुश्किल साबित हो रहा था। श्री राम कथा में प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है। सनातन धर्म में श्री हरि विष्णु पृथ्वी पर धर्म की मर्यादा को स्थापित करने के लिए श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे। लेकिन श्री राम के जीवन में कई ऐसे प्रसंग भी हैं जिन पर कई सवाल उठाए जाते रहे हैं। इसमें माता सीता की अग्नि परीक्षा, शूर्पणखा के नाक कान कटने का प्रसंग और वाली को श्री राम के द्वारा छिपकर मारे जाने का प्रसंग विवादित रहे हैं। रामायण के सबसे ज्यादा वीर पात्रों में से एक रहा है वाली। वाली को भगवान इंद्र का पुत्र या अंश अवतार माना जाता रहा है। वाली का जन्म त्रेता युग में ना होकर सतयुग में हुआ था। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। जब देवता और असुर समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को नागराज वासुकी की रस्सी के जरिए भी हिलाने में असमर्थ साबित हो रहे थे, तब बाली ने ही अपनी भुजाओं से मंदार पर्वत को एक ही बार में मथ डाला था। उसके इसी पराक्रम की वजह से समुद्र मंथन के दौरान निकली तारा पत्नी के रूप में वाली को मिली थी। जी हाँ, वाली की पत्नी तारा भी समुद्र मंथन से ही निकली थी। जिस राम को खरदूषण, रावण, कुंभकर्ण जैसे महावीर राक्षसों को मारने में जरा भी मुश्किल नहीं हुई, श्री राम ने इन सबको सीधी लड़ाई में मार डाला था। वहीं वानर राज वाली को उन्होंने पेड़ से छिपकर मारा। लेकिन तुलसीदास जी इसे भी एक देवीय रूप दे देते हैं। राम के द्वारा छिपकर मारने पर भी उन पर कोई प्रश्न नहीं उठाते और उनकी रामचरितमानस के अकॉर्डिंग वाली ये कहता है कि प्रभु, मेरे से ज्यादा प्यारा आपको ये सुग्रीव कैसे हो गया? यहाँ वाली खुद में ही दोष देखता है कि उसे श्री राम की सेवा का मौका ही नहीं मिल पाया। जबकि वाल्मीकि रामायण में वाली और श्री राम का संवाद काफी तीखा रहा है। यहाँ वाली सीधे सीधे श्री राम पर कायरता का आरोप लगाता है और उनके द्वारा छिपकर मारने को गलत ठहराता है और कहता है कि वो नहीं जानता था कि श्री राम धर्म की ध्वजा लेकर अधर्म करेंगे, और कहता है कि आप वैसे कुएं के समान हैं जिन्हें सरकंडों से ढक कर रखा गया है। इस पर राम कहते हैं कि छोटा भाई अपना पुत्र और अच्छे गुण वाला शिष्य पुत्र के समान होते हैं। तुमने पुत्री के समान अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, यही वजह है कि मैंने तुम्हें मारा है। वाली, तुम एक जानवर हो, जानवरों का शिकार छिपकर भी किया जाता है। श्री राम की बात सुनने के बाद वाली को अपनी गलतियों का अफसोस होता है और वो श्री राम से अपने किए की माफी मांगता है। वाली के पास इंद्र का दिया एक सोने का हार था जिसे पहनकर वो युद्ध करता था। उस हार को पहनते ही वाली के पास शत्रु की आधी शक्ति आ जाती थी और शत्रु बलहीन हो जाता था। इंद्र के वरदान की रक्षा करते हुए अन्यायी वाली का वध करने के लिए श्री राम ने उसे छिपकर मारा था। श्री राम हमेशा मर्यादाओं की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। श्री राम ने हमेशा उन पुरुषों का वध किया है जिन्होंने किसी भी स्त्री की मर्यादा को भंग करने के लिए अधर्म किया है। वाली हो चाहे रावण हो, दोनों ने ही स्त्री की मर्यादा को भंग किया था। श्री राम नारी की मर्यादा फिर से स्थापित करने आए थे, तभी उन्होंने अहिल्या, तारा और स्वयं अपनी पत्नी माता सीता की मर्यादाओं को फिर से स्थापित करने के लिए रावण और वाली का वध किया था। आपको क्या लगता है, श्री राम का ये निर्णय सही था? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।
ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल द कर्मा को।